कुंभ नगरी त्र्यंबकेश्वर में आपका एक बार फिर स्वागत है। चारों तरफ ध्वजाएं लहरा रही हैं और यहां पर इस वक्त दूसरे शाही स्नान की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन दूसरे शाही स्नान से पहले हम आपको बताएं कि शैव अखाड़े, जिनकी एक लंबी परंपरा है, जिसमें छुपा है सांस्कृतिक इतिहास देश का, जिनकी 6 शैव अखाड़ों में खासतौर से 6 सन्यासी और 1 ब्रह्मचारी अखाड़ा, क्या है इनकी परंपराएं, क्या है इनकी आस्थाएं, कौन है इनके इष्ट देव, आइए इनके इतिहास पर सबसे पहले नजर डालते हैं। भस्म में नहाए, जटाजूट, रुद्राक्ष और फूलों का श्रृंगार, हर हर महादेव के जयकारों के घोष के साथ आगे बढ़ते ये नागा साधु महाकुंभ की शान है। दरअसल ये शिव के उपासक हैं। शैव नाम के दशनाम अखाड़ों के ये ऐसे सैनिक हैं जिनके कंधों पर सनातन धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी है। जगत गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म को बचाने के लिए ऐसे ही सन्यासियों को जिम्मेदारी सौंपी थी। इनके एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र हैं। 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए सन्यासियों की फौज बनाई। जगत गुरु शंकराचार्य ने देश को एक सूत्र में बांधने के लिए 4 शिष्य बनाए। उनको चारों दिशाओं में स्थापित कर 4 मठों में भेजा। नागा सन्यासियों की इस फौज का नाम पड़ा अखंड, यानी पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाले लोग। बाद में अखंड शब्द ही अखाड़ा बन गया। कुंभ नगरी में देश के सबसे बड़े अखाड़े दशनाम जूना अखाड़ा की मेला छावनी है। दूर से ही छावनी के अंदर गौरवशाली ध्वजा लहराती नजर आ जाती है। अखाड़े की यही शान है और यही अभिमान भी। इसी ध्वजा के नीचे लगता है अखाड़ों का डेरा। जूना अखाड़े का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो उसे कहते हैं रमता पंच, यानी रमता पंच माने जहां पर न्याय होता है, जहां पर अगर कोई चीज विवाद है तो उसका फैसला किया जाता है। हम आपको बताते हैं कि यहां पर होता क्या है। ये जो दंड आप देख रहे हैं ये 52 हाथ का है और जितने भी दशनामी शैव अखाड़े हैं उनमें झंडे अलग अलग होते हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं जो झंडा वो जूना अखाड़े का झंडा लहरा रहा है। 52 हाथ का ये दंड है और ये 52 हाथ की ध्वजा है। यही सबसे प्रमुख स्थान होता है किसी भी अखाड़े का और यही स्थान होता है जहां सारे नागा और जहां पर सारे शैव विराजते हैं। जूना का गुजराती में मतलब होता है पुराना। देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा है यह अखाड़ा। अखाड़े के साथ ही चलते हैं आह्वान और अग्नि अखाड़े। इन दोनों के बड़े भाई के तौर पर माना जाता है जूना अखाड़ा। जी, अब आप देखिए कैसी मुद्राएं, भाव मुद्राएं, और एक नागा जो है दूसरे गुरु की अपनी आंखों में देखेगा। ये देखिए इस समय एक सारे के सारे लोग गुरु की आंखों में देखते हैं। 7 शैव अखाड़ों में यह है महानिर्वाणी अखाड़ा। महानिर्वाणी अखाड़े के आराध्य हैं कपिल महामुनि और यहां भी अखाड़े की ध्वजा लहरा रही है। शैवनाग सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के अग्नि अखाड़े में ध्वजा का रंग एक ही होता है और वो है गेरुआ रंग, लेकिन ध्वज दंड का विधान अलग अलग होता है। एक पताका जो आप देख रहे हैं ये बाएं हाथ वाली, ये पताका जो है धर्म ध्वजा है और ये जितने भी दशनामी नागा अखाड़े हैं उसमें एक ही जैसी होती है, यानी ये 52 हाथ लंबी और ध्वजा जो है 52 हाथ लंबी होती है। ये जाना ये दूसरी ध्वजा क्यों लगाई है आपने? ये हमारे श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा एक ऐसे अखाड़ा है जहाँ पर पर्व ध्वजा मनाया जाता है। हम यहाँ पर्व मनाने आए, श्री कुंभ पर्व। हाँ। इसका प्रतीक है, परंपरा चली आ रही है हमारी। निरंजनी और आनंद अखाड़ों की ध्वजा देखें। इनके ध्वज खंड पर 52 मणियों की प्रतीक 52 बल्लियां लगी होती हैं और 52 बंद भी होते हैं। ये पहचान उन्हें दूसरे अखाड़ों से अलग करती है। बांस के आप देख रहे हैं वो 52 बंद होते हैं हमारे यहाँ। एक बंद से चला है सुबह तक, तो उसी बंद को पकड़ करके हमारे यहाँ जब हर
पर्वणी जो आपका शाही स्नान होता है, उस दिन हम बोलते हैं स्नान ध्वजा, पर्वणी ध्वजा, उसको पहनाते हैं ध्वजा के ऊपर। निरंजनी के साथ चलता है तपोनिधि आनंद अखाड़ा और इनके आराध्य हैं भगवान सूर्य। सखा भाव बड़ा भाई है मेरा। कार्तिक भगवान बड़े हैं। कार्तिक भगवान बड़ा है, साथ में आगे चलते हैं। और आनंद अखाड़े के जो इष्ट भगवान है सूर्य नारायण देवता, वो आगे चलते हैं। और पालकियां दोनों साथ में रहती हैं। अच्छा। नासिक के सिंहस्थ कुंभ में गेरुए रंग की ये ध्वजा सैव नागा सन्यासियों के 7 अखाड़ों में यूं ही लहराती रहती है। इन्हीं पताकाओं के नीचे होते हैं विशेष कैंप, यानी अखाड़ों के अधिकारियों का कार्यालय, जिन्हें मणियां कहते हैं। सभी शैव नागा सन्यासी अखाड़ों में 52 मणियां होती हैं। 52 मंडिया इसमें, जैसे कि 13 मंडी जो सामने वाली जो 13 मंडी है, वहाँ 13 मंडी है। पीछे आपके 14 मंडी, ये हो गया टोटल 27। इधर 16 मंडी जी, और ये 4 मंडी, टोटल हुआ 47। एक मंडी लांबा की है और 4 मंडी हमारी वन की है जी। ये टोटल 52 मंडियां हैं। ओके, तो ये 52 मड़ियां हैं, जिसमें एक मड़ी जो है 51 आपने ये बताई, और एक लामा की। और इन्हीं के नीचे अखाड़ों के शस्त्र और अस्त्र सजते हैं। अब क्योंकि चतुर्मास चल रहे हैं, इसलिए ये अंदर रखे हुए हैं। इसमें कम से कम जो मुझे बताया गया करीबन 40 किस्म के इस तरह से भाले, तलवार, बर्छी, आपने देखा कि किस तरह का ऊपर वो शस्त्र है, अस्त्र यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन इस वक्त शयन में है। ध्वजा के नीचे ही जौ भी बोए जाते हैं, ताकि धर्म ध्वजा और साथ ही धर्म और धान्य की संपदा लहराती रहे। अखाड़ों की अलग अलग पहचान के बाद अब जिक्र उन खास बातों का जिनके चलते इन अखाड़ों की पहचान बनती है, यानी धुना, चिमटा और भस्म। धुना हमेशा जलने वाली पवित्र अग्नि है, जहां सन्यासी के जीवन के सारे रहस्य खुलते हैं। दरअसल ये साधना का केंद्र है। सन्यासी का साथी धुना और धुने का साथी चिमटा। धुने की आग कम और तेज करता है चिमटा। ये चिमटा भजन के काम भी आता है। अंत में आती है भस्म, यानी सन्यासी का असली श्रृंगार। कंडों की राख को छानकर दूध में भिगोकर बार बार चलाते हैं, और फिर जो भस्म बनती है उसे सन्यासी अपने तन पर मलते हैं, और तब जाकर पूरा होता है अवधूत नागा सन्यासी का श्रृंगार। शाही स्नान और पर्व स्नान के उपरांत अखाड़ों की धर्म ध्वजाओं की रस्सियां ढीली करती जाती हैं, और फिर नागा सन्यासों की छावनी अपने अपने हेडक्वार्टर यानी मुख्यालयों की तरफ कूच कर जाती है। नागा सन्यासियों में प्रथा है कि जिस दिन कुंभ खत्म होता है, उस दिन कड़ी पकौड़ी बनती है, और उसके बाद नागा सन्यासी अपने अपने डेरों की तरफ निकल जाते हैं और कुंभ मेला समाप्त मान लिया जाता है। प्रतीक त्रिवेदी, नासिक, IBN 7। प्रश्न ये उठता है कि इन अखाड़ों का सर्वोच्च पद कौन होता है, जिसके अधीन होते हैं ये सारे अखाड़े, किनके अधीन चलता है ये संविधान? हम बताएं, आचार्य पद सबसे बड़ा होता है। और हमारे साथ इस वक्त आचार्य जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी मौजूद हैं। स्वामी जी, इन अखाड़ों का एक संविधान, उसी के तहत चलते हैं ये सारे, आचार्य पद सबसे बड़ा होता है। किसी भी संस्थान, संगठन, समूह के लिए स्वाभाविक है वहाँ का एक संविधान होना चाहिए। और हमारे संविधान में एक सामान्य यति से लेकर, सामान्य सन्यासी से लेकर आचार्य पद तक सभी उस संविधान से बंधे हैं, जिसमें हमारी पूजा, अर्चना, अभिषेक, अनुष्ठान, मंत्र जाप, गुरु सेवा, चर्या, सपर्या, इसके अतिरिक्त लोक कल्याण के लिए भी जो हमारे जप तप और धुने हैं, उस पर हम कैसे बैठें, हमारी पूजाएं कैसी हों। प्रजातांत्रिक व्यवस्था है आपके यहाँ? ये सच है। 1947 में 15 अगस्त को ये देश स्वतंत्र हुआ, और तब से कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र है, यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं। पर हमारे अखाड़ों में तो वो चिरकाल से हैं। यहाँ कोई एक व्यक्ति का आदेश नहीं चलता है, यहाँ समूह में निर्णय लिए जाते हैं,
और वे निर्णय सर्वमान्य होते हैं। हम बताएं आपको कि इस वक्त जो जूना पीठाधीश्वर हैं अपनी छावनी की तरफ जा रहे हैं। जब मैं छावनी कहता हूं तो रमता पंच उस तरफ जा रहे हैं और उनको लेने के लिए नागा सन्यासी इस वक्त आए हैं। ये ऑर्डर होता है किसी भी अखाड़े का, तो ये यहां से प्रस्थान करेंगे रमता पंच यानी अपनी छावनी की तरफ। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हो जाएंगे और तब हम आपको दिखाएंगे वो रंग जो कुंभ में बिखरे पड़े। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7। कुंभ नगरी में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम आपको सीधे ले चलेंगे कुशावर्त कुंड, जहां पर इस वक्त शाम को कैसे होती है वहां पर आरती, उसका एक दृश्य दिखाएंगे और कैसे लोग श्रद्धा से उसको देखते हैं। तो चलते हैं कुशावर्त कुंड। यह है आरती का दृश्य। आरती में बोला नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है और आप उस फीलिंग को उसके साथ जुड़िए और उसका महात्म्य। और इस समय आरती प्रारंभ हो गई। हाँ, यहाँ पे जो है गणपति जी के आरती से, गणपति जी का जो वंदन करके पहले गणपति जी की आरती होगी, उसके बाद गंगा गोदावरी माँ की आरती होगी, फिर श्री भगवान शंकर जी की आरती होगी, फिर कर्पूर गौरम करके कर्पूर आराधिक्यम पूजन किया जाएगा। इस प्रकार से यह विधान पार होगा। ये गोदावरी दक्षिण की गंगा की आरती प्रारंभ हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आचार्य जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद के नेतृत्व में यह आरती होती हुई और तमाम उनके भक्त श्रद्धालु और तमाम सारे लोग इस वक्त कुशावर्त कुंड के आसपास मौजूद हैं और ये आरती का विहंगम दृश्य। और आप देख रहे हैं साधु संत समाज यहाँ पर मौजूद है और एक स्वर में मां की आरती को यहाँ पर गा रहे हैं। मां की आरती के बाद फिर शिव की आरती प्रारंभ होगी। आपने गंगा आरती देखी, उसके बाद अब प्रारंभ हुई शिव भगवान त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर में आपको बताऊं ब्रह्मा विष्णु महेश यानी तीनों के रूप में यहाँ पर, उस रूप में यहाँ पर भगवान विराजते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तारणहार भगवान त्र्यंबकेश्वर की आरती अब प्रारंभ हुई। इस वक्त भगवान त्र्यंबकेश्वर की आरती चलती हुई और तमाम गांव समाज गली मोहल्ले के लोग, जिसको कि एक नवयुवकों के एक संगठन ने खड़ा किया और वो आज यहाँ पर इस आरती के इस अनुभूति के साथ तमाम जो लोग भक्त श्रद्धालु आए हैं उनको जोड़ता हुआ और यहाँ पर कुशावर्त कुंड इस वक्त भक्तिमय संगीत और भक्तिमय एक भावना के साथ यहाँ पर निमग्न है। रामचंद्रम भजे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि आचार्य महामंडलेश्वर पुष्पांजलि देते हुए और ये आरती के लिए लोगों के हाथ बढ़ते हुए आप देख सकते हैं, तमाम हाथ एक बार बढ़ते हुए कि आरती वहां तक पहुंच जाए, उनका हाथ पहुंच जाए। लेकिन सिर्फ यहाँ पर देखने भर की भी महिमा है। तमाम तीर्थ के पुरोहित, तमाम यहाँ पर वो भक्त श्रद्धालु और यहाँ पर अब शांति के साथ लोग धीरे धीरे
अब परिक्रमा के लिए आगे निकलेंगे और ये आप देख सकते हैं तमाम लोगों ने अपने स्थान पर परिक्रमा करी। तमाम ब्राह्मण, तमाम भक्त श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद और उस आरती के आनंद को, उस आरती के पूरा दृश्य को देखते हुए, कैमरे कैद करते हुए और तमाम लोग, वो जो भक्त यहाँ पर मौजूद थे, वो यहाँ पर पहुंचते हुए। स्वामी जी, आपने बहुत सारी आरतियां देखी, करी, करवाई। आज का जो अनुभूति थी, जो आज का अनुभव था कुंभ पर्व में, वो कैसा था? कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और एक अजन्मा का जन्म हुआ है, तो हम लोग उल्लसित हैं क्योंकि भगवान के प्राकट्योत्सव पर कोशावर्त घाट पर हम अपने पूर्वजों का, ऋषि मुनियों का, आचार्यों का स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने गौरवशाली संस्कृति हमें सौंपी है, तो उनके प्रति कृतज्ञ हैं। यहाँ गोदावरी के तट पर, कोशावर्त घाट पर न केवल हम लोक कल्याण के लिए यहाँ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपितु अपने पूर्वाचार्यों के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमें एक बड़ी संस्कृति सौंपी है। क्योंकि आचार्य हैं, आचार्य पद पर आसीन हैं, सर्वोच्च पद पर हैं, इसलिए अपने पूर्वज, अपने जो आचार्य, पूर्वाराज आचार्य हैं, उनको भी याद कर रहे हैं, क्योंकि गोदावरी का यह भी एक महत्व है। तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद और आरती का अब विधान यहाँ पर समाप्त हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे परिक्रमा के लिए लोग निकलेंगे। कैमरामैन मयूर के साथ प्रतीक त्रिवेदी, त्र्यंबकेश्वर, IBN 7।